राधे राधे सभी को। कैसे हो सब लोग। मैं अर्चना वृंदावन से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। और पिछले ब्लॉग में थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी, अगर आप लोगों ने नोटिस की है तो ज़रूर कमेंट करके बताना, नहीं किया है तो हम बता देते हैं। जो कि हम परकमा जा रहे थे और हमने बोला था आज है 25 फरवरी, जो कि वो 25 जनवरी थी पर हमने फरवरी निकल। ऐसे मेरे से मिस्टेक होती रहती हैं, ये मेरे लिए नॉर्मल है। मैं कहना कुछ चाहती हूँ और बोल कुछ देती हूँ, यही ब्लॉग में। क्योंकि ब्लॉग मेरा क्या है ना, बनावटी नहीं होता है, सोच समझ के नहीं होता है। जो मेरे रियल है मैं वही दिखाती हूँ, जो मैं वही बोलती हूँ। पर हाँ, अभी तक शायद काफ़ी लोगों ने नोटिस भी किया होगा, पर कमेंट मेरे पास ऐसा कोई भी नहीं आया। क्योंकि कमेंट मेरे पास ऑलरेडी ज़्यादा आते नहीं हैं, गिने चुने 1-2 आते हैं, वो भी मेरे फैमिली मेम्बर के ही आते हैं। तो तुम्हें पता ही आप है ना। तो फिर जब मैंने खुद से वीडियो सुनी ना डालने के बाद, तब मुझे अपने आप पे भी हंसी आई और सोचती रही कि पता नहीं है लोग क्या सोचेंगे। शायद मेरी वीडियो इसीलिए नहीं चलती हैं, है ना, इसीलिए कोई देखना भी पसंद नहीं करता है। पर मैं क्या करूं, मैं ऐसी हूँ, मैं सोच समझ के नहीं बोल पाती हूँ। तो यहाँ पे हमने जो कि 25 तारीख को शाम के टाइम में आलू गोभी की सब्ज़ी और पराठा बनाए थे। तो यहाँ पे मंचूरियन है, जो कि हमारे घर में जो रेंट में फैमिली रहती है उन्होंने बनाए थे, तो उन्होंने मुझे दिए थे खाने के लिए। तो पर हम बाद में खाएंगे, चलो पहले पराठे बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पराठे भी गर्मा गर्म सिक रहे हैं और आलू गोभी की सब्ज़ी भी बन रही है। तो मैं क्या कह रही थी कि अगर देखो, मैं पहले कुछ मुझे जो बोलना है पहले मैं डायरी में लिखूं, फिर मैं उसको देख देख के बोलूं, तो ये तो मुझसे नहीं हो पाएगा। क्योंकि मैं इतना सोच समझ के चलने वाली नहीं हूँ। मेरा क्या है ना, मुझे जो बोलना होता है ना मैं वो बोल देती हूँ। बाद में जब खुद ही रिपीट सुनती हूँ ना, या मैं सोचती हूँ, तो फिर मैं कहती हूँ हाँ ये तो गलत है। चलो मैं खाना बना लेती हूँ, फिर मिलते हैं या सुबह मिलेंगे, ठीक है। और आज परिक्रमा लगा के आए हैं तो मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है सच्ची में। चलो खाना बनाते हैं, ठीक है। पता है सब लोग सोचते होंगे हम वृंदावन में रहते हैं तो कभी भी परिक्रमा लगाने चले जाते होंगे, बिहारी जी के दर्शन पे चले जाते होंगे, पर नहीं। पता है 5-6 महीना बाद तो मैं परिक्रमा करने गई हूँ, और मुझे अभी याद भी नहीं है कितने महीना हो गए मैं बिहारी जी के मंदिर दर्शन करने नहीं गई। तो मेरा ऐसा ही, यहाँ के रहने वाले लोगों को ना ऐसे ही होता है, बस उनका वृंदावन में रहने को मिल गया। पर ये सब बहुत काफ़ी लोग करते होंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं कर जाते होंगे, पर मेरे साथ ऐसा होता है। और ये 26 जनवरी की शाम की वीडियो, जो कि हम अपने बालों में भर भर के डाल रही हैं तेल। तो जैसे कि हम ना डेली तेल नहीं डालते हैं, पर जिस दिन सर्द होते हैं ना उस दिन डेली की पूरी पूर्ति अपने बालों को कर देते हैं अच्छे से, जड़ों से घिस घिस के। कम से कम मैं 20-25 मिनट तेल लगाती हूँ। और ये मैं घर में ही तेल बनाती हूँ 2-3 चीज़ें डाल के, मैंने इसकी वीडियो भी डाल रखी है। पर है ना, तो यही तेल शायद मेरे गंजेपन को बचा रहा, नहीं तो अब तानू तो मैं टकली हो जाती। जिस हिसाब से मेरे बाल झड़ते हैं ना, मुझे लग रहा है कि अब तानू तो मेरी टकली ही हो जाती। पर ये जो मैं तेल घर में बनाती हूँ, इससे मैं बची हुई हूँ कि मेरे सर पे बाल तो हैं कम से कम, और इतनी तो बहुत झड़ते हैं मेरे बाल, सच बताऊँ। और पता है मेरे को डेली तेल लगाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, चिपचुपे। और मैं जिस दिन सर्द होती हूँ ना, या तो उस दिन शाम को डालती हूँ, भर भर के इसी तरीके से डालती हूँ मैं। और या फिर शाम को याद नहीं रहती ना, तो सुबह मॉर्निंग में सबसे पहले उठ के चाय वगैरह पी के और मैं तेल डालती हूँ। इसके बाद फिर काम करती हूँ। तो काम करते करते जैसे 2-2.5 घंटा तो हो ही जाते हैं, और तो 2-2.5 घंटा लगा रहता है, फिर मैं धो देती हूँ। तो इस तरीके से मैं तेल अपने बालों में, तो संडे का दिन था और तो संडे को मैंने तेल डाला, क्योंकि संडे को सर धोना था, पर शनिवार को एकादशी भी थी और शनिवार को मैं तेल नहीं डालती। याद नहीं रहता तो मैं डाल लेती हूँ, अगर याद रहता है तो मैं नहीं डालती हूँ। तो और यहाँ पे हमारे महाराज महाशय साहब, जिसको खाना है गाजर का हलवा, तो वो घिस रहा जी को 3-4 दिन से गाजर रखी हुई थी, और मैं बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही थी कि घिसूँ बनाऊँ क्या करूँ। रोज़ कहता था मम्मी हलवा नहीं बना रही हो, हलवा नहीं बना रही हो। मैं उनको घिस देगा तो छिल देगा, तो घिस देगा तो बना दूँगी।
पर साथ में दोनों जना ने छीली, फिर घिसी उसी ने ऊपर हलवा। इस बार हलवा बनाने से ना ये हो गया इतना बड़ा स्यापा, और इस ठंड में पहली बार हमारे घर में बन रहा है। पहले काम में बिजी रहे, फिर सफाई में बिजी रहे, अब चलो सोचो बना लेते, पर मुझे ऐसा स्यापा हो गया कि मैं बता नहीं सकती। जैसे कि यहाँ पे ढेर सारी गाजर थी, मैंने कद्दूकस कर लिए, और यहाँ पे मैंने 2 किलो दूध यूज किया। क्यों 2 किलो यूज किया? क्योंकि मुझे इसमें खोआ डालना था। दूध ही दूध का भी बनता है, ऐसा नहीं है कि नहीं बनता, पर थोड़ा सा अगर मुझे पहले पता होता कि खोआ नहीं मिलेगा तो दूध की मात्रा थोड़ा सा बढ़ा लेती मैं, पर खोवा के हिसाब से मैंने सोचा खोवा डलेगा तो 2 किलो दूध बहुत है। ये फुल क्रीम वाला दूध लिया था मैंने, तो मेरे को 2 किलो बहुत है, तो आधी किलो का पैकेट मैंने इस तरीके से डाल लिया। मैं ऐसे ही बनाती हूँ, पहले कुकर में डाल के इसमें 1-2 सीटी लगा देती हूँ, फिर कढ़ाई में इसको भूंज के और इसमें दूध से वो कर देती हूँ। और एक साइड मैंने दूध पकने रख दिया, तो पकते पकते बिल्कुल रबड़ी की तरह हो जाता है। तो ये ज़्यादा मतलब प्रोसेस ज़्यादा खोवा नहीं, ये हलवा चलाना नहीं पड़ता है। तो जैसे सीटी आई, सीटी निकलने के बाद हमने कढ़ाई में इसको डाल दिया, और जो हमारा दूध था वो डाल दिया। इसी टाइम पे हमने शिवम को भेजा था, जो हमारे घर के पास ही दुकान चौराहा है, 2-3 दुकान है, वहाँ पे खोवा लेने के लिए। इससे पहले हम गए थे सुबह मॉर्निंग में, तो 2 दुकानों में तो नहीं था, एक में ये बोल दिया था कि हाँ थोड़ी देर बाद मिल जाएगा। अब थोड़ी देर कब होती है उसकी मुझे तो पता ही नहीं था कि इस थोड़ी देर का मतलब शाम। मैंने बोला थोड़ी देर के लिए बोल रही हैं, तो थोड़ी देर के लिए हम क्या करते हैं, जब तक बाकी का काम करते हैं तब तक खोवा आ जाएगा। अब ये सब बना लिया। दूध हमने 2 किलो यूज किया खोवा की वजह से, और पता चला खोवा ही नहीं मिला। जब शिवम गया तो बोल दिया कि क्या नाम है शाम को मिलेगा। अब जब बन ही रहा था तो हमने सोचा चलो बना लेते हैं, क्या यार घर में ही तो खाना है, कोई बात नहीं। कम खोवा हो गया और कुछ नहीं। अगर सुबह पता चल गया ना तो मैं 2 किलो की जगह 3 किलो दूध, 3-3.5 किलो दूध में अच्छा खासा बन जाता। तो बस ये है जो कि हमारे पड़ोस में ही रहती है। सच में लड़की कितनी क्यूट है आप लोग देख सकते हो, पर इस ठाकुर जी ने ऐसी कमी इसकी लाइफ ज़िंदगी में कर दी है जो कि क्यूटपन थोड़ा सा कम कर देते, पर जो चीज़ इसकी कमी है ना वो नहीं कम करते। ये बोल नहीं सकती है और सुन नहीं सकती है। तो ये आई हुई थी घर में, जो कि एक जगह हमें दावत खाने जाना था तो ये लेने के लिए आई हुई थी। इसी के साथ इस वीडियो का करते हैं एंड। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।